हम तो चले हरिद्वार हास्य नाटक प्रस्तुतिकरण पर अवध महोत्सव 2025 लखनऊ में आयोजक विनोद कुमार सिंह एडवोकेट ने नाट्य निर्देशन महर्षि कपूर को सम्मानित किया। शील्ड देकर के उनको सम्मानित किया गया। उन्होंने हंसी के ठहाकों से गुदगुदाने वाले हास्य नाटक हम तो चले हरिद्वार बहुत ही अच्छी ढंग से प्रस्तुति दी और यहाँ पर उपस्थित दर्शकों ने खूब ताली बजाने पर मजबूर हो गए, ठहाका लगा करके हंसते रहे और बहुत ही सुंदर नाटक की प्रस्तुति अवध महोत्सव में ये महर्षि कपूर के निर्देशन में दी गई। बिंब सांस्कृतिक मंच जो भारत सरकार रंगमंडल का एक सहयोगी है, उनके द्वारा आज ये कार्यक्रम हुआ और महर्षि कपूर को शील्ड प्रदान करते हुए विनोद कुमार सिंह एडवोकेट और इस अवसर पर रामकिशोर नाग जी को सम्मानित किया गया और उपस्थित तमाम तरीके के अतिथि गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित करते हुए नज़र आए। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स न्यूज़ चैनल, किस तरीके से भव्य कार्यक्रम हुआ है और हास्य नाटक पर लोग ठहाका लगाते हुए नजर आए। इस अवसर पर दैनिक राष्ट्रीय नवल टाइम्स के संपादक श्री नवल किशोर त्रिपाठी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको भी मंच पर सम्मानित किया गया। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल की विशेष रिपोर्ट में आप देखें किस तरीके से भव्य प्रेमचंद श्रीवास्तव जी देखिए सम्मानित किए जा रहे हैं और यहाँ पर कई पत्रकारों को सम्मानित करने का कार्य यहाँ पर बिंब सांस्कृतिक समिति ने किया है। अवध महोत्सव 2025 जो लखनऊ में आयोजित है, वहाँ पर ये आज कार्यक्रम हुआ और विनोद कुमार सिंह को भी महर्षि कपूर ने सम्मानित किया है। प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट। बिंब सांस्कृतिक समिति लखनऊ के तत्वाधान में भाग चले हरिद्वार के नाट्य गुरु महेश कपूर जी बात करेंगे और अवध महोत्सव में उन्होंने अपना नाट्य रूपांतर किया है। हम उनसे जानेंगे ये क्या है। सर, ये नाटक सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा मोहन राकेश सम्मान से सम्मानित लेखक श्री रामकिशोर नाग जी द्वारा लिखा हुआ है। इन्होंने अन्य बहुत से नाटक लिखे हैं और बहुत से नाटक इनके द्वारा मंचित भी किए गए हैं, पर ये नाटक मैंने इसलिए उठाया क्योंकि लखनऊ में नए नाटकों का अभाव है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सालों से लगातार देख रहा हूँ कि वही पुराने नाटक वही सब होते हुए, तो मैंने इस बार से अपनी संस्था में ये बीड़ा उठाया है कि मैं साल भर में 12 प्रस्तुतियाँ करूँगा और 12 नई प्रस्तुतियाँ करूँगा, अलग अलग जगह करूँगा। वो महोत्सव में भी हो सकती है, वो प्रस्तुति जैसी होगी उस हिसाब से होगी। अब हमारी प्रस्तुति हमने पहले वाल्मीकि हॉल भी इसके लिए बुक किया था 15 मई के लिए, पर वाल्मीकि हॉल बंद होने के कारण उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नीचे वाले हॉल में बंद होने के कारण ऊपर वाले में संगम जी का प्रोडक्शन चल रहा है। और पर ये जो आपने हास्य नाटक की बात की, ये हास्य नाटक जो आजकल जो पिताजी है, ये पूरी स्टोरी उन्हीं के लिए घूमती है। हमारे जो इनके जो दोनों लड़का बहू हैं, वो दोनों बाहर नौकरी करते हैं और पहले इनका ये रहता है कि इनकी वाइफ का कि हमारे उससे कर लो, रिश्तेदारी में शादी कर लो, पर ये लोग नहीं, ये दोनों नहीं सुनते हैं वो चीज़। पर जब इनके पिताजी ज़्यादा जोर लगाते हैं, इनके ऊपर दबाव डालते हैं, कानूनी दांवपेच लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इस कानूनी दांवपेच के बाद उन लोगों की खोपड़ी, इन दोनों की हस्बैंड वाइफ की खोपड़ी चकरा जाती है। तो खोपड़ी चकराने में ये लोग कहते हैं कि क्यों ना ऐसा करा जाए कि वो कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर मुझे दादाजी भी बनना है, 1 साल के अंदर। तो ऐसा क्या किया जाए जो 1 साल के अंदर आप दादाजी हम लोग बन जाए हैं। तो ऐसा है कि ऐसे तो हम लोग दादाजी बनने नहीं पाएंगे उनको। तो ऐसा है, हम लोग एक काम करते हैं, एक वो लोग षड्यंत्र रचते हैं कि ये कह देते हैं अपने ऑफिस में, वो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, ये कह देते हैं हम लोग कि हो सकता है, हम लोग ये बहाने उन लोग आपस में बनाते हैं और कह देते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं कि कह देते हैं पिताजी को लकवा मार गया। अब लकवा मार जाने के उससे तो हम लोगों को छुट्टी मिल जाएगी, हम लोग ट्रांसफ़र वहीं हो जाएगा जहाँ हम लोग चाहते हैं। ये लोग कहते हैं ठीक है, वो ये दोनों अपने शहर में, लड़के की अपने शहर में लड़की और लड़की के शहर में लड़के अपनी अर्जी लगाते हैं। और बाई चांस इसका उल्टा हो जाता है, लड़की का ट्रांसफ़र लड़के के शहर में हो जाता है और लड़का जो है वो वापस लड़की के शहर में चला जाता है, दोनों फिर से अलग हो जाते हैं।
अब दोनों कहते हैं समस्या वहीं की वहीं रह गई। पिताजी को फिर फ़ोन करते, कहते पिताजी समस्या हमारी वहीं की वहीं है, हमें कुछ थोड़ा सा और वक्त चाहिए। तो पिताजी पहले तो आनाकानी करते हैं, पर दादाजी बनने का लालच के चक्कर में, प्रलोभ के चक्कर में वो कह देते हैं ठीक है, मैं एक बार समय बढ़ाऊंगा, 6 महीने के लिए वो समय बढ़ेगा। वो समय 6 महीने के लिए बढ़ता है, और वो समय ऐसा है 6 महीने में इन लोगों को यूटिलाइज करना है कि उसी 6 महीने में इन लोगों को सारे नतीजे निकालने हैं अपने। अब ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या निकाला जाए। लड़का लड़की से कहता है कि तुमने जो अपने ट्रांसफ़र लिया उसको वापस ले लो। लड़की कहती है नहीं, मैंने जिससे लिया था वो हमारे बॉस थे, अब वो नहीं है यहाँ पे, तो अब वो नहीं हो सकता। और लड़के से कहती है तुम वापस ले लो। लड़का कहता है वापस नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि जो मेरे एमडी थे वो चले गए यहाँ से, उनका ट्रांसफ़र हो गया है। तो समस्या यही रह जाती। फिर दोनों विचार करते हैं कि अब ऐसा क्या बनाएं हम लोग कि जो इनको मिल जाए हम लोग छुट्टी है। तो ये लोग अपनी अर्जी लखवा वाली फिर से लगाते हैं, और इस बार ये लोग करते हैं कि हमें हमें वहाँ पे आपका ये लखनऊ में दोनों को मिल जाए जहाँ पिताजी हैं हमारे। और बाई चांस इन लोगों को फिर से इन लोग अर्जी स्वीकार हो जाती है, इन दोनों को लखनऊ में आ जाते हैं ये लोग। अब पिताजी को लखवा मारने की बात इन लोगों ने जाहिर की थी, वही यहीं से हाथ से प्रकट शुरू हुआ है। ये लोग किसी तरह हिचकिचाते हुए पिताजी को बताते हैं कि पिताजी हमने आपके उस पर हेल्थ ग्राउंड पे अपना ट्रांसफ़र यहाँ लिया है। वो कहते हैं मतलब मेरे हेल्थ को क्या हुआ, मैं तो हट्टा कट्टा हूँ। पर वो कहते हैं कि हट्टा कट्टे तो है पिताजी, पर पिताजी हमने, वो धीमे से बोलती, हमने लकवा की बात आपके लिए कह दी। कहता क्या पैरालिसिस, अरे बेवकूफ़ो, तुम लोग कहते मैं मर जाता इससे बढ़िया तो। कहता वो लड़का कहता है पिताजी ये तो मेरा आइडिया था, बहू तो कुछ और कहना चाहती थी। कह रहे क्यों बहू, तुम क्या कहना चाहती? कहते पिताजी मैं तो कहना चाहती थी कैंसर आपको हो गया है। कहने लगे अरे नालायको। अचानक से वहाँ से वो कहता है, लड़का कहता है ऐसा पिताजी अब तो मैंने कह दिया, मेरे ऑफिस वाले भी आ रहे हैं, अब तो आपको अभिनय करना पड़ेगा लखवा वाला। तो पिताजी को लड़का पहले खुद कहता है पिताजी देखो मैं ऐसे करता हूँ, वो नली अपने लगाता है, आता है, जब कहता है कोई आए तो आया करना, उस तरह से जाके। और अचानक से जब तक सिखा रहा होता है, सिखाने का एंड होता है, घंटी बज जाती है। अब घंटी बज जाती है, लोग हड़बड़ा जाते हैं, कहते हैं पिताजी से लेटो। पिताजी कहते हैं नहीं मैं नहीं लेटूंगा। किसी तरह लेटाते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, हाथ नीचे करते हैं, ये हाथ से पैदा हुआ। उसके बाद पिताजी कहते हैं मैं गर्दन दूसरी तरफ घुमा लेते, कहते हैं जिधर मरीज को देखने आए उधर गर्दन घुमाओ। पर ये लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं। पर पिताजी किसी तरह घंटी 2-3 बार बजती है, पिताजी ये दोनों देखने जाते हैं हस्बैंड वाइफ, कौन आया कौन नहीं आया। पर इन लोगों को देखने के बाद ये लोग देखने जाते हैं, और अचानक से वो बॉस इनका निकल आता है। अब इन लोग हालत ख़राब, कहती है ये लड़की कहती है तो मेरा बॉस है, ये देखने आया है। तो ठीक है, कहती है आया है तो ठीक है, पिताजी लेट जाओ। पिताजी हड़बड़ी में लेट जाते हैं, नली अपने चिपका लेते हैं किसी तरह नाक में बेचारे। चिपकाने के बाद नली जैसी चिपक जाती है इनकी नली, उसके बाद ये वहाँ से लेट जाते हैं। जैसे वो आते हैं तो वही दिनचर्या जो हमने अभी इससे पहले आपको बताई कि वो आया करने का ये सब, वो चले जाते हैं। उसके बाद हास्य पैदा होता है कि इनकी लड़के की बुआ जी चली आती साथ में। अब बुआ जी के आने के बाद तो बुआ जी आई, बुआ जी घंटी बजा रही, बुआ जी बहुत उत्साहित है कि मेरा मेरा भाई, हाय मेरा भाई, खूब चिल्ला रही, खूब लोग आ रही हैं। ये दरवाज़ा खोलता है, इसको देती है धक्का, कहती है तुमने ये क्या किया, तुम्हें इतनी देर से क्यों खोला। आखिर वो कहता है मेरा भाई का है। कहती है बहाने बहुत से चलना रहता है, पर आखिर में उसके मुँह से निकल जाता है कि आपके भाई हॉस्पिटल में है। कहने हॉस्पिटल में तो इतनी देर से मेरे को क्या बता रहा है, मुझे वहाँ ले चलता, मैं वहाँ जाऊँगी। कहने नहीं, बहू को वहाँ एंट्री है, बहू का पास बना है, आप नहीं जा सकती है। कहने ठीक है, जब ऐसा है आप जाइए अभी अपने घर, जब वो सही होके आ जाएंगे मैं आपको फ़ोन कर दूँगा, आ जाइएगा। कहने बुआ जी एकदम नर्वस हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं, प्योरी हो जाती हैं। कहती है ठीक है मैं समझ गई, तुम मुझे निकालना चाहते हो क्योंकि मेरा भाई नहीं है, इसलिए मेरी इज्जत नहीं है, मैं घर से जा रही हूँ। अब मैं तभी आऊँगी जब तू मेरा पैर पकड़ के गिर आएगा। वो बुआ जी टैक्सी बुला के निकल जाती हैं अपना। बुआ जी निकलती हैं, उसके बाद ये लोग भागने लगते हैं सब। वो पिताजी इनका आता है, कहता है मैं कमरे बंद नहीं रहूँगा, चूहे वाला कमरा है, वहाँ गंदगी है, वहाँ बदबू है, ये सब होता है। उसके बाद जैसे फिर से घंटी बजती है, फिर ये हड़बड़ाहट में पिताजी इनके लेट जाते हैं। और जैसे ही इनके पिताजी लेटते हैं तो ये लोग बाहर देखते हैं, कहते हैं पिताजी भागो, फिर से बुआ जी आ गई। कहने अब बुआ जी क्या करने आ गई, अभी तो निकली थी। फिर ये भागते हैं, कहते कहाँ भागू, बाहर। कहते बाहर तो बुआ जी प्रकट है, आप अंदर भाग जाओ। कहते आप घर वाले कमरे नहीं, कहते अंदर भाग जाओ, घर में न जाओ। तो ये अंदर चले जाते। बुआ जी आती, कहती बुआ जी अब क्या हुआ। कहते मैं अपना चार्जर भूल गई मोबाइल का, देखा हूँ अंदर तो नहीं रखा है। कहते बुआ जी अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना है, अंदर चार्जर नहीं, आप देखिए आपकी पर्स नहीं होगा, आप भूल जाती है। देखती है वो पर्स में ढूंढवा देता है, मिल जाता है वो वहीं से बुआ जी को रवाना कर देता है।
अब बात ये होती है, पिताजी अड़ जाते हैं, अब खड़े हो जाते हैं कि अब ऐसी की तैसी जाए, मैं नाक से सब हटा दूंगा, मैं तो जा रहा हूँ 10-15 दिन की छुट्टी लेके बाहर, तुम लोग समेटो, तुम लोगों नाक बट्टा। कहते हैं ऐसा तो नहीं होगा, हम लोग फंस जाएंगे, ऐसा कौन आदमी 10-15 दिन तो देखने आता है, उसके बाद कौन आता है, भूल जाता है। कहने ठीक है, अब ऐसा है कि आप थोड़े इंतजार कीजिए। कहने नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम कोई दूसरा नया उपाय सोचो। अब ये लोग उपाय सोचने में लग जाते हैं। इनके उपाय आता है कि डॉक्टर से प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट बनवा दे, उसके खुशी से पिताजी का लकवा सही हो जाए। ये लोग रिपोर्ट बनवाते हैं किसी तरह, जो खर्चा आता है वो पिताजी झेलते हैं, ये रिपोर्ट बन जाती है सब। पर पिताजी के दिमाग में ये आता है कि मैंने वसीयत में कहा था 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लूंगा, अब मैं जुर्माना कहाँ से लूंगा? मैं तो यहाँ साइन करे दे रहा हूँ, रिपोर्ट बन गई, सब कुछ बन गया, बच्चा प्रेग्नेंट हो गई, वो तो सारा सारा सब कुछ खत्म हो गया। रिपोर्ट कोर्ट से सारा केस भी नहीं होगा और मेरे ऊपर उल्टा केस हो जाएगा, मैं अंदर हो जाऊंगा। कहते ये तो साले मुझे फंसा गए, चूतिया बना गए, अब आने दो सालों को। ये लोग आते हैं, कहते हैं पिताजी गेम उल्टा पड़ गया। कहते आओ नलायको, आओ मेरे नलायको, मुझे अच्छा चूतिया बनाया तुमने, सारा केस खत्म हो जाएगा, मैं अंदर हो जाऊंगा। कहते पिताजी कहते मुंह लटका के खड़ा खड़े हो, अब बोलो कुछ। कहते पिताजी चाल उल्टी पड़ गई, हम डॉक्टर के पास गए थे प्रेगनेंसी की झूठी रिपोर्ट बनाने, उसने मना कर दिया और उसने उल्टा मेरे ऊपर केस दर्ज करने की बात कर दी, उसने भगा दिया वहाँ से। उल्टे तुम्हारा ऐसे ही होना चाहिए। अचानक से डॉक्टर जिनको ये लोग दिखाने जाते हैं, उनका फ़ोन आता है, जो मना कर देते हैं, उनका फ़ोन आता है, वो खुशखबरी उस लड़के को देते हैं कि मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप पे डाल दिया, तुम्हारी बीवी सही में प्रेगनेंट है। अच्छा। अब वो सही में प्रेग्नेंट है, वो खुशी लौट जाती है, तो रिपोर्ट पिताजी भी देखते हैं, सब परिवार में खुशी हो जाती है, सब लोग आ जाते हैं। यही पॉइंट है। आप देख रहे हैं किस तरीके से हम तो चले हरिद्वार और उसका रूपांतर बता रहे थे महर्षि कपूर जो नाट्य गुरु हैं, बिम्ब शासकीय समिति लखनऊ के सचिव हैं, और उनका आज अवध महोत्सव कुर्सी रोड लखनऊ पर कार्यक्रम लगा हुआ है। आप देख रहे थे राष्ट्रीय नवल टाइम्स लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट। ना जाने का बुलावा आ जाए, मरने से पहले दादाजी ने नहीं चलेगा। जो थे कहने जा रहे थे, बताओ। यही तुम सोचते हो, तुम लोग
वाह तुम्हारा मैनेजमेंट के दिन में एक ही ड्यूटी रात में 24 घंटा होएगी। वाह होगा अपनी करनी का फर्ज। मेरे से हो मुझे क्या करना होगा। ऐसा इसी बाबा जी करना तो पड़ेगा। दादाजी कर लेना तो बचा कोई आ मेरे ऑफिस में कोई नहीं है। तुम बातें बदले करिए। सर ये तो स्क्रीन के माध्यम से खाना अभी मैं जैसे मेरे सर चला गया बाबा जी बाहर आइए, हमारी बात सुनिए पहले। अरे आइए बाबा जी। बाबा जी कहना तो पड़ेगा। आप दादाजी बनना चाहते कि नहीं बनना? करना भी पड़ेगा। मैं विनोद कुमार सिंह जी अध्यक्ष और एनडी सिंह सर उपाध्यक्ष को अपने मंच स्थान पर आमंत्रित करता हूं। सर आप आए। पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी
बुआ जी करने का मौका नहीं, पर आपको कह रहे थे कि सामने का पानी बुआ जी बुआ जी शांत हो जाइए। अब बाबा जी बोलिए, अब हम सब क्या नहीं है अभी पता चला। अरे बुआ जी रोइए मत, बाबा जी ऊपर। अरे बुआ जी चुप रहिए बुआ जी। ऊपर का मतलब ऊपर वाले के पास नहीं, ऊपर वाले और नीचे वाले के बीच में। बुआ जी लोग और पत्थरों के बीच में जगह होती है। जहाँ आपका समय अच्छा होगा तो आप लोग में, नहीं तो सीधा